नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको फिर से जो सिंपल पॉन एंडिंग्स है उनके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। तो ये जो पोजीशन है गाइस, इसमें व्हाइट ने प्ले किया है H6। और H6 का आइडिया ये है कि यहाँ पर हम G6 करके अपनी पॉन को सेक्रीफाइस करेंगे एंड देन जो H वाली पॉन है वो पास्ट पॉन है और वो क्वीनिंग स्क्वायर से बहुत ज्यादा पास है, तो इस वजह से ये प्रमोट हो जाएगी। अच्छा, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ब्लैक क्यों नहीं हमारी पॉन्स को स्टॉप कर पा रहा है, क्योंकि F5 पे अपोनेंट की पॉन है, तो इस वजह से वो हमारी पॉन को स्टॉप नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर किंग E6 प्ले किया गाइस, देन हमने यहाँ पर G6 प्ले किया। अब बात ये हो रही है गाइस, यहाँ पे अपोनेंट को H क्रॉस G6 तो खेलना ही पड़ेगा। अगर वो किंग F6 ट्राई करता है, अगर वो यहाँ पर किंग F6 ट्राई करता है तो हम खेल देंगे G क्रॉस H7। और गाइस यहाँ पर अब ये दोनों पॉन ने एक बैरियर क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से अब अपोनेंट हमारे पॉन्स को स्टॉप नहीं कर सकता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि G6 पे अपोनेंट अगर H क्रॉस G6 करता है तब क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे H पॉन का एक स्क्वायर बना हुआ है, इसको हम लोग स्क्वायर रूल बोलते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। H क्रॉस G6 एंड नाउ H7। अब यहाँ पर गाइज ये पॉन प्रमोट हो गई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। गाइज ये जो एग्जाम्पल है ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें व्हाइट ने प्ले किया है किंग B3, ब्लैक ने प्ले किया है A2। एंड गाइज यहाँ पर अब हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने वाली कि हम लोग यहाँ पर किंग क्रॉस A2 नहीं खेल सकते हैं। किंग क्रॉस A2 में हमारी गेम लूज हो जाएगी। किंग क्रॉस A2, किंग क्रॉस A4, किंग B2, किंग B4, अपोजिशन मिलती जा रही है गाइस बार बार। किंग C2, किंग क्रॉस C4 एंड किंग D2, किंग D4। और अब ये गेम ब्लैक के लिए विन हो गई, किंग E2, किंग C3। सिंपल। तो चलिए हम लोग देखते हैं वहां पर सही मूव क्या था। किंग B3, A2, किंग B2, किंग B4, किंग A1, किंग क्रॉस A4, C5। ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पर हमने पॉन, अपोनेंट का पॉन जो है और यहाँ पे हमारा जो पॉन है उससे हमने उसको सेक्रीफाइस करके अपोनेंट के किंग और पॉन के बीच की डिस्टेंस को कम किया है। सो डी क्रॉस C5 एंड नाउ किंग क्रॉस A2, किंग B4, किंग B2 अपोजिशन गाइस, किंग C4, किंग C2 अपोजिशन। एंड गाइस इसके बाद अब ये गेम ड्रॉ हो गई, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है अपोनेंट। वो ट्राई करता भी है लाइक किंग D4, किंग D2, C4, king C2, C3, king C1, king D3, king D1, C2, king C1, king C3 and now this is stalemate। ये stalemate है गाइस। अब ये जो पोजीशन गाइस ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली हमारी पॉन कैप्चर हो रही है वन मूव में और हम उसे बचा भी नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारा किंग बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है हमारी खुद की पॉन से। तो अब हम करें क्या। तो यहाँ पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करा है। हमको पता होता है कि अगर अपोनेंट की किंग और अपोनेंट की पॉन अगर सेम फाइल में आ जाए तो फिर वो पॉन प्रमोट नहीं होती है, वो गेम ड्रॉ हो जाता है अगर हमारे पास अपोजिशन है। तो हमने गाइस यहाँ पर E5 मूव प्ले करा और हमारी पॉन को सेक्रीफाइस किया। अब यहाँ पर डी क्रॉस E5, देन किंग C1 से हमने यहाँ पर जो है डिस्टेंट अपोजिशन ली गाइस, किंग D5, किंग D1 एंड अब वो फिर से आउट फ्लैंकिंग हो जाएगी क्योंकि अब वो अपोजिशन ले नहीं पा रहा है। सो दैट्स वाई किंग E2, किंग D4, किंग D2, E4, किंग E2, किंग E5, किंग E3, किंग D5, किंग E2, किंग D4, किंग D2, E3 चेक, किंग E2, किंग E4। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर E5 के अलावा रॉन्ग मूव्स क्या क्या थे। सो रॉन्ग मूव्स थे यहाँ पे गाइस, किंग C2, देन किंग D4, किंग D2, किंग क्रॉस E4, किंग E2, किंग D4, किंग D2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस कि अपोजिशन तो हमने ले ली है, लेकिन प्रॉब्लम ये सामने वाले के पास में स्पेयर टेम्पी है। स्पेयर टेम्पी का मतलब होता है बचा हुआ टेम्पो। तो यहाँ पे उन्होंने D5 मूव प्ले कर दी। टेम्पो से मेरा मतलब मूव से होता है चेस में। किंग C2, किंग E3 एंड गाइस अब ये गेम ऑटोमेटिकली विन हो जाएगी। नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं। गाइस ये जो पोजीशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इससे हम लोग वापस से ही देखेंगे कि एंड गेम में एक माइनर सी मिस्टेक कैसे आपको गेम लूज करवा सकती है या विन करवा सकती है या ड्रॉ करवा सकती है। सो किंग G5, किंग H8। अब यहाँ पर गाइस किंग क्रॉस G6 ब्लेंडर मूव है, क्योंकि यहाँ पर किंग क्रॉस G6 पे क्या होने वाला है, अपोनेंट किंग G8 से अपोजिशन ले लेगा एंड इसके बाद में गाइस हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये गेम ड्रॉ हो गई है। सो किंग G5, किंग H8, यहाँ पे हम लोग क्या प्ले करें। सो यहाँ पे हमें प्ले करना है किंग H6। अपोजिशन लेना बहुत जरूरी है गाइस।
यहाँ पर अगर अपोनेंट G5 चलता है तो नो प्रॉब्लम, हम लोग F7 प्ले कर देंगे, G8 स्क्वायर ऑलरेडी कंट्रोल में रहेगा, सो G4 एंड F8 इज इक्वल्स टू क्वीन एंड चेकमेट हो जाएगी। तो ये तो गाइस हमको पता चल गया। किंग G5 पे अगर वो मान लो किंग G6 जाता है, अब किंग H8 गलत मूव है गाइस, तो अब यहाँ पे किंग क्रॉस G6 से हमको पोजीशन लेना पड़ेगी। नाउ किंग F8 एंड नाउ F7। अब गाइज ये दोनों स्क्वायर जो है E8 और G8 ये अपोनेंट के किंग के लिए अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे उसको किंग E7 प्ले ही करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। और जैसे ही वो किंग E7 प्ले करेगा, हम किंग G7 खेल करके इस पॉन को प्रमोट कर देंगे। अब ये एग्जांपल जो है ना गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, अपोनेंट ने ना एक स्टेलमेट ट्रैप सेट कर रखा है, और उस ट्रैप को ब्रेक करने के लिए आपको ये टेक्निक का के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि मतलब कैसे इस फोर्ट्रेस को हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे हम इस बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं। सो किंग D8, किंग A8 एंड गाइज अब यहाँ पर अगर हम किंग C7 सिंपली प्ले करते हैं तो अपोनेंट के किंग के पास कोई स्क्वायर नहीं रहेगा और ये गेम स्टेलमेट हो जाएगी, यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी गेम। तो यहाँ पे क्या करे, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव प्ले करेगा वाइट, वो है C6। अब इसके बाद में बी क्रॉस C6 एंड नाउ गाइस अब किंग C7 हम लोग आ सकते हैं। इसको सेमी स्टेलमेट की पोजीशन बोलते हैं। सेमी स्टेलमेट में क्या होता है कि अपोनेंट की किंग की स्टेलमेट हो चुकी होती है, लेकिन उसके पास कोई दूसरी मूव्स भी होती है चलने के लिए। सो यहाँ पे वो C5 प्ले कर रहा है, देन B7, देन किंग A7, देन B8 इज इक्वल्स टू क्वीन, देन किंग A6, देन क्वीन B6 मेट। मेट हो गई गाइस यहाँ पे। ये लास्ट एग्जाम्पल है गाइस, लेकिन ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बेसिकली ये जो पोजीशन है, इसमें वाइट के पास में ये जो मैंने आपको दिखा रखा है कि किंग चले या पॉन चले, ये चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर अगर चॉइस गलत हो गई तो गेम भी हमारा लूज हो जाएगा। सो यहाँ पे करेक्ट मूव क्या है और रॉन्ग मूव क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं करेक्ट मूव। तो करेक्ट मूव है H4। H4 करेक्ट मूव है। H4 करेक्ट क्यों है, उसका रीजन है, अपोनेंट किंग G3 प्ले करेगा, हम किंग D3 प्ले करेंगे, अपोनेंट किंग क्रॉस H4 प्ले करेगा, हम किंग E2 प्ले करेंगे, अपोनेंट किंग G3 प्ले करेगा, हम किंग F1 प्ले करेंगे। एंड गाइज ये जो F1 स्क्वायर है की स्क्वायर होता है रुक पॉन में, जब किंग के साथ में रुक पॉन होती है किंग पॉन एंड गेम में, तो ये जो F1 स्क्वायर होता है ये की स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर डिफेंडिंग साइड का किंग पहुंच जाता है तो वो इस गेम को इजीली ड्रॉ कर पाता है, इस पोजीशन को इजीली ड्रॉ कर पाता है। सो H4, किंग G1, H3 एंड नाउ किंग H1 एंड नाउ H2। तो ये गाइस ये पोजीशन ड्रॉ ही होती है। अच्छा अब बात करते हैं कि हमने H4 खेला क्यों। H4 इसलिए खेला कि हम अपने किंग को जल्दी से F1 पे लेकर के आ जाएं। देखो हमारे जो किंग है C4 वाला, वो F1 पे 3 मूव्स में आ सकता है ओनली, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर किंग D3 लाते तो प्रॉब्लम क्या आती, प्रॉब्लम ये आती गाइस कि वो किंग क्रॉस H2 खेलता है, और जैसे हम किंग E2 आते तो वो किंग G2 आ जाता है और वो हमको कट ऑफ कर देता है इस तरफ आने से, H फाइल की तरफ। तो अब क्या होगा गाइस, अब ये गेम ब्लैक विन कर लेगा इजीली। अब भाई कुछ भी खेले, अब ब्लैक विन ही कर रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, इजीली विन हो गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अनरेटेड टू 1400 रेटेड वाली सीरीज जरूर देखें, 26 वीडियोस हैं एंड मैंने उसमें काफी कुछ अच्छी चीजें बताई है जो आपके गेम को काफी हद तक इम्प्रूव करेगी। सो बने रहिए मेरे साथ।